जैसा कि आप लोगों ने देखा था मेरी पिछली वीडियो में, हमने जाके डेरे पर अपने रकबे में नाश्ता किया था सुबह के वक्त। तो लोगों ने उसको काफी पसंद किया, रकबे के माहौल को, मौसम को एंजॉय करते हुए हमने नाश्ता किया था। तो दोस्तों ने जब वीडियो देखी तो उन्होंने कहा भी आप अकेले अकेले चले गए नाश्ता करने, हमें नहीं साथ लेके गए। तो फिर आज दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम पहले नाश्ता बनवाते हैं इधर से शहर से, तो आए चलते हैं, फिर आपको भी इंजॉय करवाते हैं, हम खुद भी करते हैं, आए। उमर को इतनी खुशी थी कि एक्सीडेंट करने लगा था। एक्सीडेंट से बार बार बचे, एक दूसरे के गले मिले और अपने सफर को जारी रखा। हुसनैन को उसके घर से उठाने के बाद बाइक में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डालने वाले भाई को कहा 500 में टंकी फुल कर दो। उसने आगे से मुस्कुरा कर कहा 500 और तो आपका पेट्रोल पंप में हिस्सा डाल देता। दिमाग पर नींद सवार होने की वजह से टैंकी के ढक्कन से चाबी नहीं निकल रही थी। आखिरकार काफी कोशिश के बाद चाबी निकल आई और बाइक को सलफ मारकर हम उधर से रवाना हो गए। सुबह सुबह ठंडी मीठी हवा चल रही थी जिसने मजा दोबारा कर दिया। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होने की वजह से नाश्ता 2 दुकानों से लेना पड़ा। आपको नाश्ते में क्या क्या पसंद है कमेंट में बताएं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लग पड़ा। साथ ही इन भाई साहब का कहना था कि मेरे से अच्छा नाश्ता आपको लियाकतपुर में कहीं से नहीं मिलेगा। आए अब हम आपको विजिट करवाते हैं अपने रकबे का और रूट का। आए इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ पर बैठकर हमने नाश्ता करना था और गांव वाली फीलिंग्स लेनी थी। सड़क के दोनों तरफ दरख्त सफर के मजे को दुबाला कर रहे थे। यहाँ पर हमने कुछ देर वेट किया अपने बहुत ही प्यारे कजन उसामा का। अपने नए 125 को 120 की स्पीड पर भगाता हुआ आ गया। सलाम दुआ के बाद अपने सफर की तरफ हम रवाना हो गए। रास्ते में ये हमें अजीब चीज नजर आई। उमर कह रहा था बोने लोगों का घर है, तो हुसनैन कह रहा था ईंट पकाने वाली भट्टी है। आप लोग कमेंट में बताएं ये क्या चीज थी। इसी बहस में हमारा सफर कंप्लीट हो गया और हम अपने रकबे के करीब पहुंच गए। मेरे रकबे तक पहुंचने में सबसे मुश्किल जो काम था वो था ये वाला रास्ता। इसके गुर्दे में पथरी हो, अगर वो इस रास्ते से गुजर जाए तो गुर्दे से पथरी खत्म हो जाएगी। ट्यूबवेल चलता देखकर उमर के मुंह में पानी आ गया, कहता मुझे इधर ही उतार दो। हमारा सफर कंप्लीट हुआ, हम अपने डेरे पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हुसनैन का दिल अपने भाइयों से मिलने का किया जो किसी मेले में बिछड़ गए थे। हुसनैन ने अपना रवायती काम सब कुछ तकसीम करने वाला किया। हुसनैन साहब से कुछ शब्द खुले ही नहीं, फिर उमर साहब की मदद ली गई। आखिरकार सारा सालन बर्तनों में डल गया और खाना शुरू कर दिया। बाकी सब खा रहे हैं, हुसनैन बेचारा सिर्फ खाना तकसीम करने में मसरूफ है। नाश्ता देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने भी खाना शुरू कर दिया क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और नाश्ता करना शुरू कर दिया। साथ साथ नाश्ता और साथ साथ पेंट वाली फीलिंग्स का अपना ही मजा था। खाना खाने के बाद अब वेट हो रहा था चाय का। तब तक मैं आपको दिखाऊंगा किसानों का इंतखाबी निशान। यह है किसानों का इंतखाबी निशान। इसको आप अपनी जुबान में क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। थोड़ा बहुत शुगर मिला करने के बाद चाय आ गई। ये चाय घर की भैंसों के दूध की चाय थी जिसका एक अपना म्यार और अपना टेस्ट होता है। लकड़ी के बालन पर बनने वाली चाय का अपना ही मजा था। इस भाई से मोढ़े पर रखने वाले कपड़े के बारे में मालूमात लेने के बाद हमने फसलों की तरफ जाने का फैसला किया। गांव वाले लोग दूर हैं, शहरी हजरात बताएं ये किस चीज की फसल है। गांव की तारीफ में गुफ्तगू करने के साथ साथ ही हमने नेक्स्ट ट्रिप का प्लान भी बना लिया। वो बंदा जिससे क्यारियों के ऊपर से सही तरीके से नहीं चला जा रहा था, उसने हमसे शर्त लगा ली कि मैं इस दरख्त के ऊपर आसानी से चढ़ जाऊंगा, और फिर उसके साथ क्या हुआ आप वीडियो में देखें। अरे मजा आएगा ना भिड़ो, बेली से नागिन निकाली। लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी, हमसे इनाम की शर्त रखवा कर दरख्त के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। उमर ने अपनी पूरी जान लगाने के बाद ये इनाम जीत ही लिया। क्या बात है, पूरा माँ प्यो का नाम रोशन किया ही। तेरे माँ प्यो के सलाम उन्होंने लोग फुला दे हाथ पा रहे होंगे। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं दरख्त के ऊपर चढ़ तो गया था, लेकिन उसके लिए नीचे उतरना बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया था। ये दोनों दूर बैठे यही मंजर लाइव देख रहे थे। उमर को जीतता देखकर आकर कहने लगे कि इनाम वाली रकम का क्या खिलाओगे। उमर कहने लगा, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं इसका कुछ नहीं खिलाऊंगा। फिर कुछ दिन पहले बीजे जाने वाली फसल की तबाही मचाते हुए हम वहां से चल पड़े। तामा कह रहा था कि अगर तुम रोज सुबह आकर फसल में से घास की सफाई करो तो 1 महीने में पतले हो जाओगे। मैंने कहा, चल भाई, मैं नहीं बात करता कमजोर लोगों से। और फिर सब कहने लगे कि अब इजाजत लेते हैं बड़े भाई से। फिर हम सब इजाजत लेने के लिए आगे बढ़े और कुछ प्यार भरी बातें करने लगे। खास सलाम दुआ के बाद सब यही कहने लगे कि इस भाई को भी कुछ खिला पिला लिया करो। इस भाई ने कहा, मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन जिम्मेदारा करता हूँ, इस वजह से मैं स्मार्ट हूँ। आप भी जिम्मेदारा करोगे तो दिनों में पतले हो जाओगे। फिर हम गांव की एक और खास चीज की तरफ आ गए, जिस चीज का नाम ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल का ठंडा पानी देखकर मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं तो पहुंच गया हाथ मुंह गीला करने के लिए। जब पानी को हाथ लगाया तो दिल नहाने का कर रहा था। बस फिर दिल को बहुत मुश्किल से रोका और सिर्फ हाथ मुंह धोकर चल दिए। मुझे देखकर उम्र से भी रहा न गया, वो भी आ गया अपने पाँव धोने के लिए। ये धो ले हमने हाथ मुंह और अब हम चलेंगे वापस शहर की तरफ। फिर वही हुआ जिस चीज की हमें उम्र से तवक्को थी। उम्र ने वो करके दिखाया जिस पर सब मुस्कुरा उठे। फिर उसने अपने हाथ पांव दोबारा से धोए। अब उमर का कहना था कि अब मैं इधर से किसी कीमत पर नहीं गुजरूंगा। मैं ऊपर से चक्कर लगा लूंगा लेकिन इधर से नहीं गुजरूंगा। सबका कहना था कि हमने आज बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। आपको हमारे गांव का माहौल पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें और शेयर भी लाजमी कर दें। खुदा हाफिज।